आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं क्षितिज का पार्ट 1 दो बेलों की कथा, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को हमने बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया है। पाठ को देखने के पूर्व हम पाठ का जीवन परिचय देखेंगे। अगर इस पाठ को हमने ध्यान से देख लिया और सुन लिया तो ये पाठ आपको जीवन भर याद रहेगा। देखते हैं हम। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ। उनका जन्म स्थान बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। 3 बात याद रखनी है अपन को कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ। जन्म स्थान याद रखना है, बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। ठीक है। इसके बाद प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता, यानी कि उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली। उनका जो बचपन था वो कैसा हुआ? अभाव में बीता। उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। बीए यानी 12वीं तक की शिक्षा हम सभी लोग जानते हैं। 12वीं के बाद 3 वर्ष का एक कोर्स होता है, उसको बोलते हैं बीए। उन्होंने फिर इसके बाद शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। 3 बात याद रखी थी अपन ने, इनका जन्म, जन्म स्थान और इनका मूल नाम। ये 3 बात अपन को याद है। फिर इसके बाद इनका जो बचपन है अभाव में बीता। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और बीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनकी नौकरी लग गई। कौन से विभाग में नौकरी लगी? शिक्षा विभाग में नौकरी लगी। इसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। काय में भाग लिया इन्होंने? असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के पश्चात इनको समय नहीं मिला होगा तो इन्होंने क्या कर दिया? नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। हर व्यक्ति की एक रुचि होती है, एक इच्छा होती है, यानी कि इनकी एक इच्छा थी लेखन कार्य की। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। इतनी बात आप सभी लोगों को याद हो गई होगी कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ। उनका जन्म स्थान बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका बचपन अभाव में बीता। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर समय नहीं मिला होगा तो नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और इनकी रुचि काय में थी? लेखन में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। काय में है? मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। अब प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं देखते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मल लिखा रहा है जो कि निर्मला है, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। फिर इसके बाद इन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, हंस, जागरण और माधुरी। ये 3 पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया, यानी कि संपादन किया। इनकी मृत्यु सन कब हो गई? 1936 में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु? 1936 में हुई। ये इनका क्या है? जीवन परिचय। इसके बाद हम पाठ को बिल्कुल सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में देखेंगे। दो बेलों की कथा यानी कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। अब इसके देखना पात्र आएंगे आपके सामने। झूरी के पास 2 बैल थे। कितने बैल थे? झूरी है, झूरी के पास 2 बैल थे। अब दोनों बैलों के नाम क्या थे? दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे।
यानी कि झूरी के पास कितने बेल थे? 2 बेल थे, हीरा और मोती। हीरा और मोती दोनों में बहुत प्यार था, कभी वो नहीं लड़ते थे। वह नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। एक पात्र है, खाने के लिए कोई भी घास डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? नाद। तो एक साथ वो उसमें मुंह डालते हैं और एक साथ हटाते हैं। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था, यानी कि 2 बेल थे, हीरा और मोती। उनके मालिक कौन थे? झूरी। चारे पानी का ध्यान रखते थे। वह कभी भी उन्हें मारता और पीटता नहीं था। कौन? झूरी। फिर इसके बाद देखते हैं हम, इस कारण दोनों बेल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया, याद रखना है, झूरी की पत्नी का भाई, यानी क्या नाम है उसका? गया, दोनों बेलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बेलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। बेलों के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। किसको? गया को। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। मतलब 2 बेल थे, हीरा और मोती, तो दोनों ही, कोई बेल एक साइड भागता तो कोई बेल एक साइड भागता, कोई दाएं भाग रहा तो कोई बाएं भाग रहा। इसी प्रकार दोनों को लेकर गया। फिर इसके बाद वह अपने घर पहुंचा। अपने घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बेलों ने छुआ तक नहीं, क्योंकि झूरी उनके चारे पानी का अच्छा ध्यान रखता था, पर जो झूरी का जो साला था, उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। रात होने पर दोनों बेलों ने वहाँ से भाग जाने का निर्णय कर लिया, यानी कि यहाँ से हम क्या कर लें? भाग जाएं। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ दी दोनों बेलों ने और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें स्थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया कि, यानी कि गया ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया होगा। वहाँ प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। झूरी की पत्नी जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा और भूसा डाल दिया। फिर भी वह खुश थे, यानी कि वह जो रूखा सूखा दे रही थी, वो कैसे दे रही थी? प्यार से दे रही थी। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बेलों को गाड़ी में जोतकर ले चला। अब और ज़्यादा निर्दय हो गया। कौन? गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली, मतलब गिरने नहीं दी, और वह जैसे तैसे गया के घर पहुँचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया, यानी कि उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तक उन्हें मारता पीटता, वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती और दोनों बेलों, यानी दोनों बेल उसके प्यार के आगे अपनापन भूल जाते। फिर इसके बाद क्या हुआ? एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वहाँ लड़की वहाँ आ गई और उसने दोनों बेलों को खोल दिया।
दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। फिर क्या हुआ? तो वह भी उनके पीछे दौड़ा पर उन्हें पकड़ ना सका। हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वहां उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। वो एकदम से घबरा गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया, क्या किया? वार किया, तब मोती ने क्या किया? देखना, मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। वहां किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो 2 बैल थे। वहां भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का एक खेत दिखाई दिया। भूख तो लग रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था। इसके बाद देखते हैं हम कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी होश में बंद कर दिया। जहाँ की जगह बकरी वकरी सब बंद थे। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी होश में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ फंस गए। उन्होंने सोचा रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों से ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी। कौन भागा? पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें, फिर बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी होश वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक हो गया। पहले कौन था? झूरी। फिर एक व्यापारी ने उनको बोनी लगाकर खरीद लिया, तो वो उनका क्या हो गया? नया मालिक बन गया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख से सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। कौन? हीरा और मोती। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा, तो ना जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वहां उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। इसके बाद क्या होता है? दोनों बैल अपने अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वहां उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आओ देखा न ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस तरह यह कहानी बिल्कुल सरल शब्दों में और बिल्कुल
संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इसका जीवन परिचय भी और पाठ का सार भी